राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। रायगढ़ के भानोदा गांव में हादसा हुआ। पायलट समेत 2 की मौत। इलाके में हड़कंप। चूरू में विमान हादसे के बाद में लगी आग। हर तरफ फैला विमान का मलबा। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी। गुजरात में आणंद वडोदरा को जोड़ने वाला गंभीर पुल ढहा। कई वाहन नदी में गिर गए। हादसे में 10 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वडोदरा में महिसागर नदी पर बना है गंभारी पुल। हादसे के बाद में टैंकर पुल में ही फंसा। मौके पर स्थानीय प्रशासन मौजूद रहा। वडोदरा में पुल ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटनास्थल पर जुटी लोगों की भारी भीड़। एनडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोग भी राहत बचाव में जुटे। गुजरात की वडोदरा पुल हादसे पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने जताया दुख। घायलों के इलाज और रेस्क्यू के निर्देश जारी किए। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड राहत कार्य में जुटी। सड़क निर्माण विभाग को जांच के आदेश। पुल हादसे पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान। कहा, सीएम पटेल ने घटनास्थल पर उच्च समिति भेजी है। कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का आदेश। वडोदरा पुल हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम पटेल ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया। बिहार में ईसी के वोटर वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ सड़क पर उतरा महागठबंधन। विपक्ष का चक्का जाम दिखा बेअसर। यूपी के लखनऊ में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों की हड़ताल। बैंकिंग सेक्टर से कर्मचारियों ने किया 1 दिन कार्य बहिष्कार। अपनी मांगों को लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में 10 से अधिक केंद्रीय श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन। भारत बंद का असर नहीं दिखा। मार्केट और बैंक सेवा सुचारू रूप से चलता दिखा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नहीं दिख रहा भारत बंद का कोई भी असर। मार्केट में दुकानें खुली नजर आई। प्राइवेट और सरकारी परिवहन का भी सुचारू रूप से परिचालन। बीजेपी नेता रविशंकर ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, बिहार में मतदाता सूची ठीक करने से विपक्ष परेशान। गंदी राजनीति कर रहा विपक्ष। फर्जी वोटरों का समर्थन क्यों कर रहा विपक्ष? तो अगर वोटर लिस्ट को लेकर के रिवीजन होता है तो आपको क्या परेशानी है? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? वोटर रिवीजन पर रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, घुसपैठियों को वोट का अधिकार कैसे होगा? घुसपैठियों पर लगाम लगाना जरूरी। विपक्ष का बेवजह वो प्रदर्शन कर रहा है। सही जगह ताकत दिखाए विपक्ष। क्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं। तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, बिहार में षड्यंत्र के तहत चुनाव जीतना चाहता है विपक्ष। जो देश के नागरिक नहीं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। विपक्ष के प्रदर्शन पर चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा, भारत बंद का कोई असर नहीं है। देश भर के व्यापारियों ने बंद का समर्थन नहीं किया। देश में सारे बाजार पूरी तरीके से खुले हैं और कुछ ट्रेड यूनियन जिन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था उसका कोई भी असर देश के किसी भी बाजार पर नहीं है। वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा भारत बंद का असर। सरकारी बसों का परिचालन प्रभावित। ट्रेड यूनियन की तरफ से बुलाया गया भारत बंद। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी भारत बंद का असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने भारत बंद का आह्वान किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भाषा विवाद में रिक्शा चालक और मराठी युवक में मारपीट का मामला। मनसे के दबाव में हिंदी भाषी रिक्शा चालक ने मांगी सार्वजनिक माफी। नामीबिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होटल में प्रवासी भारतीयों ने ग्रैंड वेलकम किया। मोदी मोदी के नारे लगाए। होटल के बाहर बच्चों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। सभी का अभिवादन स्वीकार किया। नामीबिया के लोगों से योग करने की अपील। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था का हो चुका है आपराधिक इतिहास। अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार। सीएम नीतीश को कर लिया गया हाईजैक। कोई कानून नाम की चीज नहीं रह गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का जो है क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अचेत हैं बेचारे, हाईजैक हो रखे हैं।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल सवारी पर स्कूलों की छुट्टी के आदेश को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान। कांग्रेस ने बताया भेदभावपूर्ण। पूछा ईद और मुहर्रम पर क्यों नहीं होती है छुट्टी। कांग्रेस पर बीजेपी का पलट। के साथ साथ देश का संविधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी त्योहार भी पढ़ते रहे, फिर उसके लिए भी करोगे क्या? फिर मुहर्रम पे क्यों नहीं करी छुट्टी? कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस को महाकाल और राम से दिक्कत, छुट्टी का फैसला बच्चों की सुविधा के लिए किया गया। कांग्रेस तो भगवान पर सवाल खड़ा करने के लिए ही पैदा हुई है। उज्जैन की गलियां भरी रहेंगी, बेटा बेटी निकल नहीं पाएंगे, उनको पढ़ाई तो छोड़ो, उनकी सेफ्टी का भी सवाल है। सावन सोमवार की छुट्टी पर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का तीखा हमला। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस आतंकियों को बिरयानी खिलाने में व्यस्त है, छुट्टी देना कलेक्टर का अधिकार। वहीं सीएक्यूएम के आदेश पर मजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान। कहा वाहन जब्ती के आदेश पर हुआ बड़ा बदलाव, हमने आवाज उठाई तो असर दिखा। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद को बताया समाज के लिए जहर। कहा बच्चों को धर्म, संस्कृति और घर का खाना ही देगा सही संस्कार। सामाजिक समस्या है लव जिहाद की, जो देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को संस्कार, हमारे बच्चों को संस्कृति से अवगत कराने, हमारा धर्म बहुत महान है, हमारे महापुरुष बहुत महान है, इसका अध्ययन कराना। लखनऊ में सपा दफ्तर के सामने सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ में लगा पोस्टर में लिखा ये कैसा रामराज्य, बंद कर पाठशाला, खोलो मधुशाला। सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने अमेठी से उठाई आवाज। यूपी के बलरामपुर में जारी है धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन। 4 जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ा जा रहा छांगुर का घर। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ठिकाने पर मिली संदिग्ध दवाइयां। उतरौला सीओ राघवेंद्र सिंह ने बरामद की दवाइयां। सामान्य उपयोग में नहीं आती है ये दवाई। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के 3 करीबी सहयोगियों की पहचान हुई। तीनों आरोपी बताए जा रहे फरार। धर्मांतरण गैंग का आरोपी मोहम्मद अहमद, अब्दुल मामूद रजा और सुहेल अहमद की पुलिस को तलाश। बलरामपुर बुलडोजर एक्शन पर सीएम का बड़ा बयान। कहा बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ऐसी सजा मिलती है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी रहेगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। और धर्मांतरण का सरगना जलालुद्दीन और छांगुर बाबा कागजी ट्रस्ट से जुटा रहा था फंड। बिना दुबई गए ही वहां की सरकार से जारी हुआ प्रमाण पत्र। लखनऊ में छांगुर बाबा और सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई है। 25 से ज्यादा भारतीय और 6 विदेशी बैंक खातों की पड़ताल। 100 करोड़ के लेन देन और संपत्तियों की जांच में जुटी एजेंसी। ईडी के जांच घेरे में छांगुर बाबा को विदेश से मिली रकम, विदेशी खातों में आ रही दिक्कतों के बाद अब मनी ट्रेल खंगाल रही एजेंसियां। छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों की संपत्तियां भी जांच की जा रही। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। महिला कर्मचारियों से गृह मंत्री अमित शाह ने संवाद किया। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं सहकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। बादल फटने से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बागा गांव में राहत कार्यों का जायजा लिया। कहा सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार। यूपी के कुशीनगर में आवारा कुत्तों का आतंक। 5 साल की मासूम पर हमला किया। इलाके में दहशत का माहौल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की दबंगई सामने आई। खाना खराब मिलने पर कैंटीन वाले की जमकर पिटाई की। एमएलए ने गेस्ट हाउस की कैंटीन में घुसकर मारपीट की। यूपी के आगरा में बीमारी में इलाज के नाम पर तंत्र ने ली बच्ची की जान। परिवार का आरोप हिंदू बनकर मुस्लिम तांत्रिकों के गिरोह ने बच्ची की जान ली। एक तांत्रिक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अश्लील गाने पर स्वास्थ्य कर्मचारी के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। गाने पर थिरके डॉक्टर प्रेम प्रकाश। महाराष्ट्र के वाशिम में टोंड गांव टोल प्लाजा पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। टोल पर सुविधाएं न होने का आरोप लगाकर विरोध जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत की। आतंकी तहव्वुर राणा के खिलाफ एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर ली है। मुंबई अटैक को लेकर तहव्वुर से पूछताछ जारी। एनआईए को कोर्ट ने तहव्वुर की 13 अगस्त तक कस्टडी सौंपी। सीडीएस जनरल चौहान ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए बताया खतरा। कहा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आज बाहरी और भीतरी दोनों मोर्चों पर बड़े दबाव में है।
परमाणु ब्लैकमेलिंग पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का करारा जवाब। कहा, आधुनिक संघर्ष ने दिखाया है कि खतरा किसी भी स्तर पर उत्पन्न हो सकता है और तेजी से बढ़ भी सकता। आर्थिक और व्यापार सुरक्षा पर बोले सीडीएस चौहान। कहा, आज वैश्विक सुरक्षा स्थिति अस्थिर अवस्था में है। दुनिया दो व्यवस्थाओं के बीच में संक्रमण कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ कानपुर को बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने निलंबन पर रोक लगा दी है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने फिर कार्यभार संभाल लिया। प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा। सुप्रीम कोर्ट का उदयपुर फाइल्स फिल्म पर रोक से इनकार। फिल्म पर रोक के लिए कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका। मुंबई में आलिया भट्ट की पूर्व पर्सनल असिस्टेंट वेदिका शेट्टी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। प्रोडक्शन कंपनी और निजी खातों से 76,09,000 रुपए की हेराफेरी का मामला। केस दर्ज, जांच शुरू। मुंबई में ब्लैकमेलिंग से परेशान सीए राज लीला मोरे ने घर में जहर खाकर आत्महत्या की। महिला और एक शख्स पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। 3 पन्ने के सुसाइड नोट में राहुल परवानी और सबा कुरैशी को जिम्मेदार बताया। सीए राज लीला खुदकुशी मामले में पुलिस ने सबा कुरैशी, राहुल परवानी को अरेस्ट कर लिया। आरोपियों पर जबरन 3 करोड़ की वसूली का आरोप। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को एक बार फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर को किया गया धमकी भरा मेल मिलने के बाद में चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पूर्णिया नरसंहार को लेकर बड़ा खुलासा। शवों को तालाब में छिपाने की कोशिश। आरोपियों ने सुनसान इलाकों में सबूतों को दबाया। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल। 2023 से दिल्ली में रह रहे थे अवैध बांग्लादेशी। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। प्रशासन ने सड़कों से हटवाया अवैध कब्जा। फुटपाथों पर लगे अवैध ठेलों को हटाकर खाली कराई जगह। अमरनाथ यात्रियों की कार उधमपुर के नरसू में डिवाइडर से टकराई। हादसे में 4 लोग जख्मी। भगवती नगर बेस कैंप से पहलगाम जा रहा था काफिला। अमरनाथ यात्रा को लेकर फिलीपींस की महिला श्रद्धालु ने सुरक्षा व्यवस्था पर संतुष्टि जताई। कहा, यात्रा सुरक्षित व्यवस्था शानदार। यूपी के मिर्जापुर में गिट्टी लदे ट्रक में डिवाइडर से टकराने के बाद में लगी आग। टायरों से ब्लास्ट से सहमे लोग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर जान बचाई। हरिद्वार में लिव इन पार्टनर हंसिका यादव की गला रेतकर हत्या। आरोपी प्रेमी प्रदीप गिरफ्तार। चाकू और खून से सने कपड़े बरामद। उत्तराखंड के देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी वारदात से पहले बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रेमनगर से दबोचे गए आरोपी 3 पिस्टल, तमंचा, कारतूस के साथ में एक कार और बाइक जब्त की गई। कानपुर में पुलिस ही बनी किडनैपर। दरोगा ने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी को अगवा किया। होटल में की लात घूसों से पिटाई। 5 लाख मांगे, 3 लाख मिलने पर छोड़ा। लखनऊ की लुलु मॉल के कैशियर मैनेजर पर रेप करके वीडियो बनाने का आरोप है। हिंदू महासभा ने कार्रवाई की मांग की। लुलु मॉल को बताया लव जिहाद का अड्डा। जैसे हमने आपको दिखाई देश दुनिया की 100 खबरें रफ्तार 100 में, वैसे ही ओरिएंट बेल्ट टाइल्स भी देता है 100% मजबूत टाइल्स का भरोसा।